शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये पैगंबर जो हम वक्त वक्त पर भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरी चीजों में उनके मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदूस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बेवजह झगड़ा न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना आमाल का सौदा हो और ना दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उससे सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर इल्म नहीं रख सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी मुश्किल नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से ताल्लुक न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो लोग काफिर हैं उनके दोस्त शैतान है जो उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहिम ने बोला कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। क्या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिंदा कर दिया और पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो। उसने जवाब दिया 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। तो अपने खाने पीने की चीजों को देखो, इतनी मुद्दत में इनका क्या हाल हुआ है। और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से ये है हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाए। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त को चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकया उसके सामने पेश आया तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर उनका एक एक टुकड़ा पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिबे हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बाले उगे और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अज्र को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है। और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा
और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और गीजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर की बारिश बरसकर उसको साफ कर डाले। इसी तरह ये दिखावा करने वाले लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अच्छी नीयत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर मौजूद हो। जब उस पर जोर की बारिश हो तो दुगना फल लाए, फिर अगर बारिश ना भी पड़े तो खैर ख्वार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो बेवजह उस बाग पर आग का भरा हुआ तूफान चले बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो और बुरी और नापाक चीजें देने की कोशिश न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं, बावजूद इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो तो उनको कभी न लो। और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है और अल्लाह तुमसे बख्शिश और अपनी रहमत का वादा करता है और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो अल्लाह उसको जानता है और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है और अगर छुपा कर दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम ही को है और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की रजा के लिए करोगे और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से परहेज करते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से ना जानने वाला शख्स उनको गैर जरूरतमंद समझता है और तुम अपनी समझ से उनको साफ पहचान लो कि जरूरतमंद हैं और शर्म की वजह से लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन छुपाकर और दिखाकर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं तो उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास फाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका और कयामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा
और कयामत के दिन न कुछ उनको खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फिर अगर ऐसा ना करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हुक्म है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसे उसका हाल ठीक होने तक वक्त दो, और अगर कर्ज को बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि समझो। और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान ना होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी कर्ज का लेना देना करो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में से किसी का नुकसान ना करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसे अल्लाह ने उसको सिखाया है लिखने से इनकार भी ना करे और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोल कर लिखवाए, और अल्लाह से जो उसका मालिक है खौफ करे, और लेने वाले कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल हो या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामलों का गवाह कर लिया करो। और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक से गलती हो तो दूसरी उसको दुरुस्त कर सके। और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो उससे इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज पर लिखने लिखाने में सुस्ती न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक बेहतरीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है। इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सौदा हाथों हाथ हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज ना लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं।